हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आप ये बॉर्डर वाला ब्लाउज कटिंग करना और सिलना दोनों ही सीखने वाले हैं। आप आज ब्लाउज में एक एक पॉइंट बारीकी से समझेंगे। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कपड़े को चेक कर लेंगे कि कपड़ा हमारा कहीं टेढ़ा तो नहीं है। इस तरीके से दोनों कॉर्नर को पकड़कर खींचेगा। अगर कपड़ा टेढ़ा होगा तो पता लग जाएगा। यहाँ कपड़ा ठीक है, हम इसको फिर से फोल्ड कर लेंगे। ये जो ऊपर वाली साइड है बॉर्डर वाली, ये हमारा बैक पार्ट रहेगा और इसमें जो नीचे आधा इंच सादा कपड़ा दिख रहा है वो हम तुरपाई में फोल्ड कर देंगे। इससे ऊपर अब हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो हम 14.5 इंच लंबाई लेंगे, आधा इंच ऊपर से सिलाई में दब जाएगा और 14 इंच का ब्लाउज तैयार रहेगा। अब इस निशान को हम किनारे पर ले लेंगे, ये इस तरीके से। ये नीचे वाला पार्ट फ्रंट का रहेगा। तो नीचे 1.5 इंच हम ले लेंगे तुरपाई के लिए। ये हमारा बैक पार्ट रहेगा और ये फ्रंट पार्ट रहेगा। अब हमारे चेस्ट का जो भी साइज है उसका हम आधा करेंगे। तो यहाँ पर आप एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आपने बॉडी से नाप लिया है तो इसमें 2 इंच लूजिंग ऐड करने के बाद ही आधा करिएगा। अगर ब्लाउज से नाप लिया है तो हमें 2 इंच लूजिंग ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, जितना हो उसका आधा कर दीजिए। और हमारा चेस्ट साइज 34 इंच है, हमने बॉडी से नाप लिया है, इसलिए हम इसको 36 इंच पे कटिंग करेंगे। तो 36 का आधा करेंगे, 18 इंच आएगा। तो हम 18 पर निशान लगाएंगे। 4 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन के लिए, ये। और यहीं से अब हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। अब हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले शोल्डर का निशान लगाएंगे। अगर आपको गला डीप बनाना हो तो शोल्डर आप जितने लेते हैं उससे थोड़े कम रखिएगा। पीछे का गला हमारा थोड़ा डीप रहेगा, इसलिए शोल्डर 5 इंच लेंगे, आधा इंच मार्जिन लेंगे। अब हम 6.5 इंच पर आर्म होल का निशान लगाएंगे और इस निशान को सीधा कर लेंगे। इससे आगे अब हम चेस्ट साइज का निशान लगाएंगे। तो जो भी आपके चेस्ट का साइज हो उसका चौथाई भाग निकालिए और निशान लगा लीजिए। हमारे मेजरमेंट में चेस्ट साइज 36 इंच है, तो उसका चौथाई भाग 9 इंच आएगा। तो हम यहाँ पर 9 इंच पर निशान लगाएंगे। इस निशान को यहाँ मिला देंगे। कमर का निशान लगाएंगे। तो अगर आपने बॉडी से नाप लिया है तो कमर में आप 1 इंच लूजिंग रखिएगा। अगर ब्लाउज से नाप लिया है तो आपको लूजिंग रखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे मेज़रमेंट में कमर 30 इंच है, 30 का चौथाई भाग 7.5 इंच आएगा। तो हम यहाँ 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। 1.5 इंच जो हम प्लेट बनाते हैं आगे उसका रखेंगे और इन दोनों निशान को मिला लेंगे। 2-2 इंच मार्जिन लेंगे। अब हमें आर्म होल की गुलाई देनी है, तो जितने भी हमारे आर्म होल हैं उनका हम आधा करेंगे इस तरीके से। यहाँ एक निशान लगा देंगे और 1 इंच इस कॉर्नर से लेंगे और यहीं से आर्म होल की गुलाई दे देंगे। ये हमारे बैक आर्म होल हो गए हैं। अब इसे आधा इंच पीछे हम एक निशान लगाएंगे और ये हमारे फ्रंट आर्म होल की गुलाई हो जाएगी। दोनों आर्म होल हमने एक साथ ही ड्रॉ कर लिए हैं। 2.5 इंच गले की चौड़ाई रखेंगे और 6 इंच लंबाई, नीचे से भी 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ एक बॉक्स जैसा बनाकर गले की शेप दे देंगे। अब लगभग 2 पॉइंट हम शोल्डर डाउन करेंगे। अब हम इससे नीचे अपना टक्स पॉइंट निकालेंगे। तो टक्स पॉइंट कैसे निकालते हैं और टक्स कैसे डालते हैं ब्लाउज में, इसके लिए हमारा एक सेपरेट वीडियो है, वो आप देख लीजिएगा। यहाँ हमने टक्स पॉइंट 10 इंच लिया है, इसको सीधा कर लेंगे और यहाँ से हम 3.5 इंच इसकी दूरी रखेंगे। ये सब हमने उस वीडियो में हर साइज के लिए कैसे हम ये दूरी निकालें सभी कुछ बताया है। ये हमारा टक्स पॉइंट हो गया है। इससे नीचे हम 1 इंच पर एक निशान लगाएंगे। अब टक्स हम बाद में डालेंगे, पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग हम बैक आर्म होल पर करेंगे, फ्रंट को बाद में कट करेंगे। टक्स पॉइंट को प्रेस कर लेंगे तो ये हमारा दूसरे पार्ट पर भी आ जाएगा। यहाँ से हम इसको अलग कर लेंगे। ये देखिएगा, जो हमने अभी टक्स पॉइंट कैंची से प्रेस करा था वो दूसरे पार्ट पर भी आ गया है। अब हम फ्रंट गले को कट करेंगे और ये आर्म होल की गहराई देंगे। टक्स के निशान लगा लेते हैं।
ये 1.25-2 इंच की दूरी पर हम चारों प्लेट्स अपनी डालेंगे। ये इस तरीके से हमें नापना है, देख लीजिएगा। नीचे साइड से 1.5 इंच कपड़ा छोड़ देंगे जो तुरपाई में फोल्ड होगा उसके लिए, और इससे ऊपर 1.5 इंच पर एक निशान और लगा लेंगे। ये तो हमारा तुरपाई का हो गया। अब ये जो इससे ऊपर हमने निशान लगाया था 1.5 इंच पर, उस निशान से हम ये तिरछी वाली प्लेट को मिलाएंगे, और यहाँ आर्मोल की जहाँ से हम गुलाई देते हैं वहाँ से ये आर्मोल वाली प्लेट को मिलाएंगे। ये वाली प्लेट चाहे तो आप सीधी रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर हल्का सा इसको तिरछा रखेंगे। अब इस प्लेट की गहराई का निशान लगाएंगे, तो हम 1.25 इंच इधर से लेंगे और 1.25 इंच दूसरी साइड से। ये हमारा 1.5 इंच की हमारी ये प्लेट हो जाएगी, ये इस तरीके से। अब नीचे साइड से हमें इसको सीधा रखना है, ये तिरछा हम नहीं रखेंगे, क्योंकि जब हम इसको तुरपाई में फोल्ड करेंगे तो अगर तिरछा रखेंगे तो नीचे झोल आ जाती है, इसलिए हम इसको यहाँ नीचे से सीधा रखेंगे। और बाकी हमारी तीनों प्लेट 1/2 इंच की पड़ेंगी, तो 2-2 पॉइंट कपड़ा हम दोनों तरफ से लेंगे। ये इस तरीके से निशान लगाकर आपको बता देते हैं। ये अब बीच में से कपड़ा जुड़ा हुआ है, उसको अलग कर लेते हैं, और जो प्लेट के हमारे निशान हैं इनको हम दूसरे पार्ट पर भी लेंगे। ये इस तरीके से हाथ से हल्का सा प्रेस करते हुए ये निशान हमारे दूसरे पार्ट पर भी आ जाएंगे। इन सबको हम डार्क कर लेंगे, ये देखिएगा। और अब हम जो पीछे बैक पार्ट में 2 प्लेट हमारी आती हैं उनके भी निशान लगा लेंगे। ये हमारा फ्रंट साइड है और ये वाली बैक साइड है, तो निशान हम बैक साइड पर लगाएंगे। यहाँ भी हम 1.25 इंच दोनों तरफ से लेंगे। ये प्लेट भी हमारी 1.5 इंच की ही पड़ती है। अब हम बैक पार्ट में भी नेक कट कर लेंगे। तो नेक की जो गहराई है वो हम 7.5 इंच लेंगे, चौड़ाई वही 2.5 इंच रहेगी। यहाँ पर भी एक बॉक्स जैसा बना लेंगे और गुलाई दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम स्लीव कट करेंगे। तो ये वही कटिंग में बचा हुआ कपड़ा है, तो ये जो बॉर्डर है इसको हम निकाल लेते हैं, और ये बॉर्डर हम बाद में इसी में अटैच करेंगे। अब हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। तो ये जो बॉर्डर दिख रहा है आपको, ये हमारा मार्जिन में चला जाएगा, तो इसको हम निकालेंगे नहीं। अगर आपका साइज 30 या 32 है तो आपकी स्लीव इसी में से निकल आएंगी, पर हमें इसमें जोड़ लगाना पड़ेगा। तो ये कपड़े का हम इसमें जॉइंट लगा लेंगे, ये इस तरीके से। ये कपड़ा थोड़ा हमारा ज़्यादा है तो इसको हम कट करके निकाल देंगे, और जो हमने इसमें जोड़ लगाया है और हमारा बॉर्डर, ये दोनों हमारे मार्जिन में चले जाएंगे। अब हम कपड़े को एक बार और फोल्ड कर लेंगे, ये इस तरीके से। तो नीचे 1/2 इंच तो हम छोड़ देंगे, जो हम बॉर्डर अटैच करेंगे उसकी सिलाई में जाएगा इसके लिए। और इससे ऊपर अब हमें 6 इंच लंबाई का निशान लगाना है। 1/2 इंच मार्जिन लेंगे और इस निशान को सीधा कर लेंगे। अब हम 2.5 इंच इस निशान से अंदर की साइड लेंगे। अगर आपके ब्लाउज का साइज 38 या 40 है तो ये दूरी आप 3 इंच रखिएगा, या फिर आपकी स्लीव की लेंथ एल्बो तक है तो भी आप ये दूरी 3 इंच लीजिएगा। निशान को भी हम सीधा कर लेंगे। इसी लाइन पर हम स्लीव के आर्मोल ड्रॉ करेंगे। ब्लाउज के आर्मोल हमने 6.5 इंच लिए थे, तो यहाँ पर 7 इंच आर्मोल हम लेंगे, क्योंकि स्लीव के आर्मोल हमेशा 1/2 इंच ज़्यादा ही लेते हैं। तो ये 7 इंच पर हमने निशान लगा दिया है। 6 इंच पर हम मोरी का निशान लगाएंगे, इन दोनों निशान को मिलाएंगे। ऊपर साइड से 2.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे, और अब यहाँ से हमें स्लीव के आर्मोल की गुलाई दे देनी है। 1/2 इंच दूरी पर हम फ्रंट आर्मोल भी ड्रॉ कर लेंगे। दोनों आर्मोल हमने एक साथ ही ड्रॉ कर लिए हैं। ये 1.5 इंच लगभग हमने मार्जिन ले लिया है। कटिंग अभी बैक आर्मोल पर करेंगे। ऊपर साइड एक छोटा सा कट लगा लेंगे, और एक कट यहाँ आर्मोल के निशान पर लगा लेंगे। अब हमें फ्रंट आर्मोल की गहराई दे देनी है। स्लीव पर सीधी साइड से निशान लगा लेंगे, जिससे हमें पहचान रहे। अब इस बचे कपड़े में से हम पाइपिंग कट करेंगे। तो सबसे पहले तो कपड़े को तिरछा कर लेंगे, इसके बाद हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे पाइपिंग के लिए। तो हम इसमें से 3 पाइपिंग निकाल लेंगे, और पाइपिंग कैसे निकालते हैं और कैसे लगाते हैं, अगर आपको इसका सेपरेट वीडियो देखना हो तो ऊपर आई बटन पर आपको मिल जाएगा। पाइपिंग की हमने कटिंग कर ली है। तो पाइपिंग का जो ऊपर वाला हिस्सा है ये हमें हल्का सा तिरछा कर लेना है, और अब हम
आई और हुक वाली पट्टी कट करेंगे। तो इसकी चौड़ाई हमने 3 इंच ली है। और अब हमारे पास दूसरी पट्टी के लिए कपड़ा नहीं बचा है, तो ये गले की कटिंग है। एक पट्टी हम इसमें से निकाल लेंगे और यहाँ पर हम जोड़ लगा लेंगे। दोनों पट्टी हमारी तैयार हो जाएंगी। अब हम स्लीव में बॉर्डर अटैच करेंगे। तो ये जो हमने आधा इंच कपड़ा छोड़ा था उसी पर हमें सिलाई लगानी है। ये दोनों स्लीव के लिए बॉर्डर है और ये आधा आधा इंच कपड़ा दबाते हुए हम इस पर सिलाई लगा लेंगे और इसको सीधी साइड मोड़ते हुए ये इस तरीके से इस पर एक सिलाई और लगा लेंगे। ये देखिएगा बॉर्डर हमने अटैच कर लिया है। अब हमें प्लेट्स डालनी है। तो ये इस तरीके से जैसे जैसे हमने निशान लगाया उन्हीं पर हमें सिलाई लगा देनी है। ये देखिएगा आपको मशीन पर चलकर डालना सिखा देते हैं। तो ये इस तरीके से हम अपनी प्लेट बनाएंगे। प्लेट डालना बहुत ही ईजी है, बस हमारे जो निशान है हम ठीक तरीके से उनको लगा सकें। ये बस हमें अपने निशान पर ही सिलाई लगानी है। बाकी ये जो हमारी प्लेट है ये सभी प्लेट्स आधा आधा इंच की पड़ेंगी। ये इस तरीके से हमें ऐसे ही अपनी सभी प्लेट्स डाल लेनी है। ये देखिएगा हमने प्लेट्स अपनी डाल ली हैं। बैक पार्ट में जो हमारी 2 प्लेट आती हैं उनको भी हमने डाल दिया है। अब हम शोल्डर ज्वाइन करेंगे। तो आधा आधा इंच कपड़ा दबाते हुए हम दोनों शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे। शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद अब हम आई और हुक की पट्टी अटैच करेंगे। तो जो हुक वाली पट्टी है वो हम राइट साइड अटैच करते हैं। तो ये वाली पट्टी को हम ये इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और आधा इंच का मार्जिन देते हुए हम इस पर पट्टी अटैच कर लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको अंदर की साइड फोल्ड करके इस पर हैंड स्टिच कर लेंगे। ये देखिएगा आई वाली पट्टी अटैच करेंगे। तो ये पट्टी हम उल्टी तरफ से अटैच करते हैं। ये इस तरीके से आधा इंच कपड़ा दबाते हुए सिलाई लगा लेंगे और सिलाई लगाने के बाद फिर इसको हम नाखून से प्रेस कर लेंगे और सीधी साइड इसको फोल्ड करके थोड़ा कपड़ा अंदर की साइड मोड़ेंगे और जो हमारा मार्जिन है सिलाई का उसी पर इसको फिर से फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो एक सिलाई हमें बिल्कुल किनारे से लगानी है और एक 2 पॉइंट की दूरी पर हम सिलाई लगाएंगे। ये इस तरीके से ये दोनों सिलाई हमने इस पर लगा ली हैं और अब हम पाइपिंग अटैच करेंगे। पाइपिंग अटैच करने के लिए तिरछे हिस्से के ऊपर सीधे हिस्से को रखकर सिलाई लगा लेंगे और इसका जो मार्जिन है उसको दोनों साइड खोलकर नाखून से प्रेस कर लेंगे। इस तरीके से पाइपिंग को ये इस तरीके से सीधा करते हुए थोड़ा सा अंदर की साइड कपड़ा फोल्ड करेंगे। ये देखिएगा इस तरीके से ये थोड़ा सा कपड़ा हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और उसके बाद गले पर पाइपिंग को रखकर 2-2 पॉइंट कपड़ा दबाते हुए हम पाइपिंग अटैच करेंगे। पाइपिंग को हम हल्का सा खींचेंगे, ब्लाउज को हमें बिल्कुल नहीं खींचना है। ऐसे ही हम पूरे नेक पर पाइपिंग अटैच कर लेंगे। ये देखिएगा यहाँ से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। पाइपिंग अटैच करने के बाद जहाँ से भी हमें लगे हमारा मार्जिन थोड़ा ज़्यादा है तो उसको कट कर देंगे। अब पाइपिंग को हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे। तो ये जो हमारा मार्जिन है इसको हमें ऊपर ही की साइड रखना है, इसको हम नीचे नहीं करेंगे। ये ऐसे हमें नहीं करना है, मार्जिन को ऊपर की साइड रखते हुए ये इस तरीके से पाइपिंग को फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे। अगर आप बिगनर हैं तो पहले आप इसको सुई से कच्चा कर लीजिएगा, उसके बाद मशीन से सिलाई लगाइएगा। हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। ये इस तरीके से इसको अच्छे से संभालते जाइएगा और सिलाई लगाते जाइएगा। हमें इसी तरीके से पूरी पाइपिंग पर सिलाई लगा लेनी है और अब हम स्लीव अटैच करेंगे। और ये जो हमारा कट है इसको हम शोल्डर की सिलाई से मिलाएंगे। स्लीव की सीधी साइड अंदर की तरफ होनी चाहिए और आगे जो हमने ढाल दिया था स्लीव में वो हमारा आगे साइड ही आना चाहिए और आधा आधा इंच कपड़ा दबाते हुए हम दोनों स्लीव की सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमने स्लीव अटैच कर दी हैं और जो 2-2 पॉइंट कपड़ा हमारा दिख रहा है बैक पार्ट का
उसको आप कट करके निकाल दीजिएगा, क्योंकि वो कपड़ा जो हम आगे आई और हुक की पट्टी अटैच करते हैं वो कपड़ा कम हो जाता है। तो इसको कट करके निकाल दीजिएगा। और ये जो प्लेट डालते हैं यहाँ से भी कपड़ा हमारा थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि हमने दोनों पार्ट की कटिंग एक साथ ही की है। और अब हम फिटिंग के निशान पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम इस पर तुरपाई करेंगे। तो मार्जिन को बैक साइड करते हुए ये इस तरीके से अब हम इसको फोल्ड कर कर तुरपाई कर लेंगे। ये देखिए हमने तुरपाई कर ली है। आई और हुक भी बना लिए हैं। अगर आपको आई हुक बनाना नहीं आता है तो वीडियो एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, देख लीजिएगा। हमने आपको ब्लाउज की कटिंग और सिलाई में एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।